हम लोग पिछले क्लास में 9.4 के 10 नंबर प्रॉब्लम तक कंप्लीट कर चुके थे। 11 नंबर से ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 11 नंबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। आपको दिया है y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0। इस अवकल ये जो अवकल समीकरण है इसका हल ज्ञात करने का रहा है, विशिष्ट हल ज्ञात करने का रहा है। और उसमें दिया है क्या, y इक्वल टू 1 कब, जब एक x इक्वल टू 0 हो। तो देखिए आप लोग को बतलाए थे कि dx वाले साइड में पूरा x वाला टर्म करते हैं, dy के साइड में y वाला टर्म करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। इसको इधर करेंगे तो डी वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स डी वाई। अब ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बचेगा x प्लस 1, 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए तो डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इंटीग्रेट कीजिए डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए इस ढंग से है तो सबसे पहले इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए तो लिखेंगे, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन बदलने के लिए मानेंगे, माना कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए वाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, ये 2 घात वाला, ये फैक्टर 1 घात वाला है तो ए वाई इतना लिखते हैं, ये 2 घात वाला है तो ऊपर 1 घात वाला लिखते हैं, ऐसा आप लोग जानते हैं। इसको मान लेते हैं सेकंड। अब इसका एलसीएम लीजिए, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जाकर के गुना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये जाकर के इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये दोनों को कंपेयर करो तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम होगा, तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स थर्ड। अब देखिए ए के बटा में आपके पास है x प्लस 1, उतना इक्वल टू 0 कर दीजिए तो x इक्वल टू -1, तो -1 रख दीजिएगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x इक्वल टू -1 रखने पर आपको आ गया a, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब -1 प्लस 1 0, तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, 2 -1 का स्क्वायर प्लस -1, तो हो गया 2a इक्वल टू 2 -1, तो आपके पास आ गया a इक्वल टू 1/2। अब देखिए a का तो वैल्यू हम लोग निकाल लिए बाबू, बटा में इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1,
तो x इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन, रूट अंडर माइनस वन आया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो वो तो आप रख नहीं सकते हैं। तो अब अपनी इच्छा से कुछ भी रख दीजिए। तो यहां गौर से देखिए, x इक्वल टू 0 रख देंगे तो b 0 हो जाएगा, और a का मान मालूम है तो आसानी से c का मान निकल जाएगा। तो सीधे सीधे रख देते हैं। समीकरण 3 में x इक्वल टू 0 रखने पर, तो 0 रखा जाए तो क्या होगा, a 0 प्लस 1, यहां 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस सी, यहां लिखेंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0, तो ये आ गया a प्लस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू माइनस ए के जगह पर 1/2 रख दीजिए, तो c इक्वल टू -1/2। अब ध्यान से देखा जाए a आ गया, c आ गया, तब इसमें x इक्वल टू कुछ भी रख देंगे तो आपको b निकल जाएगा, तो 1 रख देते हैं। समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर तो रखा जाए तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस सी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2a 2b प्लस सी इक्वल टू 3। a के जगह पर आप रखेंगे 1/2 और c के जगह पर रखेंगे -1/2, तो आपके पास हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस 2b -1/2, ये कैंसल हो गया। 1 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2b माइनस 1 इक्वल टू 3, ये कैंसल आ गया, तो b इक्वल टू आ गया 3/2। देखिए हम लोगों ने a b c का मान निकाल लिया, तब समीकरण 2 में a b c का मान रखिए। समीकरण 2 में a b तथा c के मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आएगा। यहां a के जगह पर रखेंगे कितना, 1/2, तो हो गया 1/2 एक्स प्लस 1। यहां पर b के जगह पर आप रखेंगे 3/2, 3/2 एक्स, c के जगह पर रखेंगे -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ध्यान से इसको देखिएगा, इतना आया, इसे मान लेते हैं 2 3, इसे 4 मान लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग यहां से चलें, यहां से यहां तक तो कुछ नहीं किया गया बाबू, यह सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बदला गया है। अब देखिएगा, इसे आप लोग नोट कर लें तो आगे मैं बतलाऊं। चलिए इस जगह थोड़ा सा जगह लिख देते हैं। समीकरण 1 से आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो ये हो गया डी बाई, इतना के जगह पर आप इतना लिख सकते हो 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ऐसा हो गया। किससे हुआ, तो इतना के जगह पर ये लिखे 4 से। इसे आप लोग नोट कर लें तो आगे मैं बतलाऊं।
अब देखिए तो आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई, अब देखिए 1/2 बाहर हो गया, 1/x प्लस 1 dx प्लस आपके पास आ गया 3/2x, इसे अलग अलग कर देते हैं तो x² प्लस 1 माइनस 1/2 x² प्लस 1 dx, तो ये आ गया d बाई 1/2 1/x प्लस 1। अब इसमें इसको अलग अलग कीजिए तो 3/2 बाहर हो जाएगा, x² प्लस 1, इधर हो गया 1/dx हो गया, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/1 प्लस x² dx dy, तो 1/2 x प्लस 1 dx, इसको लिखेंगे 3/2 से भाग करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 2x/x² प्लस 1 dx माइनस 1/2 1/1 प्लस x² dx। अब देखिए अब सभी को इंटीग्रेट किया जाए तो y 1/2 1/x का होता है log x, तो log x प्लस 1 प्लस 3/4 फलन का कलन बटा फलन log फलन होता है, तो x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, एक कांस्टेंट राशि जुट गया, c पहले मान चुके हैं, चलो k मान लेते हैं, कांस्टेंट राशि k हो गया। अब देखिए y, चलिए ये दोनों का एलसीएम थोड़ा ले लिया जाए, 4, तो ये क्या होगा 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस k। अब देखिए बाबू तो y 1/4 बाहर हो गया, ये देखिए log m के पावर n log m होता है, तो n log m को लिख सकते हैं, पावर में इसको लिख देंगे तो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा पावर क्यूब हो जाएगा, log x² प्लस 1 के पावर 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस k, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए नहीं, इसे एक लाइन और बढ़ा लो, log m प्लस log m इंटू n, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/4 log x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस k। इसे मान लीजिए कितना नंबर तक, 4 मान चुके हैं, 5 मान ले। अब देखें आगे अगर कहता बाबू इसका व्यापक हल ज्ञात करें, तो बस ये व्यापक हल ज्ञात हो गया था, लेकिन इसको विशिष्ट हल ज्ञात करने का रहा, विशिष्ट हल में मान दिया रहेगा, तो x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 1, तो लिखेंगे समीकरण 5 में x बराबर 0 तथा y बराबर 1 रखने पर, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, तो इसमें y के जगह पर 1 रखिए और x के जगह पर 0 रखिए, तो 1/4 log 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 का क्यूब, यहाँ स्क्वायर है, माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस k। तब देखिए 1/4 log 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 0 होता है,
प्लस के, तो log 1 0, ये भी 0, ये पूरा 0, तो k इक्वल टू क्या आ गया 1। log 1 0 होता है बाबू, तो ये k इक्वल टू क्या बच गया 1। अब k का मान इसमें रख दीजिए, समीकरण 5 में k के मान रखने पर k का मान रखेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। इसमें मान रख दिए बाबू 1/4 इतना, 1/2 tan इनवर्स x, k के जगह पर क्या लिख दिए 1। यही आंसर हो गया, इसका आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को 12 नंबर बतलाते हैं। ट्वेल्व नंबर देखा जाए, 12 नंबर आप लोग के पास है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इक्वल टू 1 है, ऐसा है। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, dy एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy इक्वल टू dx। आपको बतलाए थे कि dx के साइड में x वाले टर्म को कीजिए, तो इसको उधर कर दीजिए, तो dy इक्वल टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब दोनों ओर इंटीग्रेट करो, dy 1/x, इसको 1 का स्क्वायर समझे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी dx। इसे फर्स्ट मान ले, बिल्कुल इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें बाबू। तो देखिए, माना कि 1/x x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू a/x b/x माइनस 1 c/x प्लस 1, इसे 2 मान लीजिए। अब एलसीएम लिया जाए, x माइनस 1 x प्लस 1, ये x से कट जाएगा, ये दोनों जाकर गुना होगा, a x माइनस 1 x प्लस 1, b x इंटू एक्स प्लस 1 c x इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा हो गया। अब देखा जाए, ये दोनों सेम तभी होगा जब नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे a x माइनस 1 x प्लस 1 b x माइन प्लस 1 c x माइनस 1 इक्वल टू 1, इसे थर्ड मान लीजिए। अब देखिए a के बटा में क्या है x है, तो लिखेंगे x इक्वल टू 0, तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखा जाए, समीकरण 3 में x इक्वल टू 0 रखने पर, देखिए a 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा बराबर 1। तो ये हो गया माइनस a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आ गया माइनस 1। अब देखिए a तो निकल गया, अब b के बटा वाला खोजिए, तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिए, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 रखिए इसमें। समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस b 1 इंटू 1 प्लस 1, इसमें 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 1। तो आ गया आप लोग के पास 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/2। हमने ये b निकाल लिया। अब c के बटा में देखिए x प्लस 1 है,
तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1 इसमें रखिए। समीकरण 3 में x बराबर -1 रखने पर रखा जाए -1, तो -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस जगह -1 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। प्लस c इंटू -1 -1 -1 रख दिए इक्वल टू 1। तो -2 -1 +2 हो जाएगा। 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू आ गया 1/2। समीकरण 1 में a, b तथा c के मान रखने पर रखा जाए इसमें बाबू, तो क्या होगा 1/x x -1 x प्लस 1 इक्वल टू a के जगह पर हम लोग लिखेंगे -1, तो -1/x, b के जगह पर लिखेंगे 1/2 x -1 प्लस c के जगह पर लिखेंगे 1/2 x प्लस 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ए बी सी का मान रख दिए। अब देखिए आ जाइए 1 से हमारे पास 1 कितना है बाबू इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई इक्वल टू 1/x x -1 x प्लस 1 dx। ये डी बाई हो गया। इतना के जगह पर आप इतना लिख सकते हैं, तो -1/x प्लस 1/2 x -1 प्लस 1/2 x प्लस 1 dx। इतना हुआ किससे, तो 4 से हो गया। यहां तक आप लोग नोट करें तो आगे मैं बतलाता हूं। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए हमारे पास ये आ गया y डी बाई -1/x dx, अलग अलग कर रहे हैं। 1/2 1/x -1 dx प्लस 1/2 1/x प्लस 1 dx, अलग अलग कर दिए। अब देखिए तो इसका हो गया y माइनस log x प्लस 1/2 log x -1 प्लस 1/2 log x प्लस 1। ऐसा फॉर्मूला होता है। प्लस के ऐड कर दीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए आप लोग, तो ये तीनों में एलसीएम लेते हैं 2, तो -2 log x -1 प्लस log x प्लस 1 प्लस के। तो y इक्वल टू ये पावर में चला जाएगा तो माइनस log x स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है तो इंटू में हो जाएगा, तो x -1 इंटू एक्स प्लस 1। आप लोग जानते हो log m इंटू n log m प्लस log n होता है। अब बटा में क्या हो गया 2 प्लस के। अब देखिए y 1/2 a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा log एक्स स्क्वायर प्लस के। अब देखिए तो आ गया y इक्वल टू 1/2 log, इसको m मानिए और इसको n मानिए, तो log m माइनस log m बाई n होता है, तो log एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसे इक्वेशन
5 मान लेते हैं। अब देखिए आपके पास दिया क्या है, दिया यदि x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 0। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 5 में x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए x इक्वल टू 2 रखिए, y इक्वल टू 0, तो 0 1/2 log 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस k। तो आपके पास आ गया 0 1/2 log 3/4 प्लस k। तो k बराबर माइनस इतना आ जाएगा, k इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस 1/2 log 3/4। अब इस k का मान इसमें रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। समीकरण 5 में k के मान रखने पर क्या हो गया, k का मान इसमें रख दीजिए तो हो गया y इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/2 log 3/4। यही आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट कर लें। अब देखिए आप लोग नोट कर लिए 12 नंबर, तो अब 13 बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 13 नंबर हम लोग के पास क्या है, 13 नंबर है cos dy/dx इक्वल टू a, ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा है y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0, तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात करने का रहा। cos को इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स a। अब इसको लिखेंगे dy इक्वल टू cos इनवर्स a dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, अब देखिए dy cos इनवर्स a कांस्टेंट है तो cos इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा। तो cos इनवर्स a dx, तो इसको हम लोग लिखेंगे y, इसका x हो जाएगा x cos इनवर्स a प्लस c, कांस्टेंट राशि एक अपने मन से ऐड कर दिए। अब क्वेश्चन में दिया है आप लोग के पास y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0। समीकरण 1 में x बराबर 0 तथा y बराबर 1 रखने पर, तो ये हो गया बाबू आपके पास 1, 0 रखेंगे तो 0 प्लस c इक्वल टू 1, ये हो गया। अब देखिए c इक्वल टू 1 इसमें रखिए। समीकरण 1 में c इक्वल टू 1 रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1। यहां पर इसको इधर कीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू कॉस x cos इनवर्स a। x को इधर करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स a। तो cos में लिखेंगे तो क्या होगा, cos y माइनस 1/x इक्वल टू a। यही आंसर हो गया। एक चीज देखे बाबू, इसके जो आंसर है
उस आंसर में यहां पर 2 दिया है, ये 2 तभी आएगा जब आपके पास ये y इक्वल टू 2 रहेगा। y इक्वल टू 2 रहेगा तो ये आंसर लड़ जाएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को बना दिया हूं। y इक्वल टू 1 दिया है तो 1 पर बना दिए, जो आ गया सो आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट करें। देखिए, तो अब आप लोग को मैं 14 नंबर बतलाता हूं। चौदह नंबर देखिए क्या दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 10x, ऐसा है। तो इसे लिखेंगे dy बाई इक्वल टू वाई 10x dx। इसको इधर करते हैं बाबू, तो 1y वाई डी वाई इक्वल टू 10x dx। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 1/y डी बाई 10x dx। अब इसको क्या होगा, log y। आप लोग जानते हैं 10x का होता है log sec x, sec x हो गया, प्लस कांस्टेंट राशि c के जहां पर यहां log c माने तो ज्यादा बेटर है। क्या है, क्योंकि log में है तो ये फार्मूला में आ जाएगा, तो लिखेंगे log y। अब इधर देखो log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, तो लिखेंगे log c इंटू sec x। दोनों ओर से log, इसको कंपेयर करो तो y के जगह पर क्या है c sec x, इसे मान लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए आपके पास दिया है y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 तथा y बराबर 1 रखने पर तो क्या हो गया, 1 c sec 0, sec 0 1 होता है, तो 1 इक्वल टू c इंटू 1, तो c इक्वल टू आ गया 1। समीकरण 1 में c के मान रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। समीकरण 1 में c के मान रखने पर आ गया y इक्वल टू sec x, यहां 1 रख देंगे तो 1 इंटू sec x हो जाएगा, यही आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को 15 नंबर बतलाते हैं। देखिए 15 नंबर बहुत अच्छा से पढ़िए। कह रहा बिंदु 0 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश इक्वल टू e टू द पावर x sin x है। तो देखिए y डैश इक्वल टू e टू द पावर x sin x है। y डैश मतलब dy बाई dx। अब इस dx को उधर कीजिए तो dy इक्वल टू e टू द पावर x sin x, ऐसा हो गया dx। अब इंटीग्रेट कीजिए e टू द पावर x sin x dx, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां देखिए माना कि i इक्वल टू e टू द पावर x sin x dx। अब आप लोग आइलेट में u इंटू भी का जो इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं, आइलेट में t पहले आता है e बाद में आता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे और इसको u इंटू भी पर विस्तार करेंगे, तो
तो u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, अब v का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, तो e के पावर x का e के पावर x हो गया साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, cos x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, पुनः आइलेट में t पहले आता है बाद में, फिर u इंटू v पर इसको विस्तार कीजिए साइन x, अब देखिए तो ये क्या होगा u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, देखिए तो क्या हुआ e टू द पावर x साइन x माइनस इसका e टू द पावर x होगा तो e टू द पावर x cos x, आई cos x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, आई e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। अब देखिए e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x cos x, अब माइनस माइनस प्लस, अब फिर माइनस से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा माइनस हो जाएगा, तो e टू द पावर x साइन x dx। इसे मान लीजिए 2, तब देखिए ये दोनों में से e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, तो साइन x माइनस कॉस x, इतना के जगह पर i लिखेंगे किससे 2 से। अब देखिए इस को इधर कीजिए तो i प्लस i 2i होगा, e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x, इसको 2 को इधर करें तो बटा में चला जाएगा, तो i इक्वल टू हो गया e टू द पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, एक कांस्टेंट राशि ऐड कर दीजिए, कर दिए। अब आ जाइए समीकरण 1 से, क्या है d बाई, इसे मान लेते हैं 3, समीकरण 1 से d बाई क्या है e टू द पावर x साइन x dx, इसका y हो जाएगा, इसका हो जाएगा i, माने तो i लिखेंगे, चलो एक लाइन इसको बढ़ाओ, d बाई, इसको i लिखें किससे 2 से, और i इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको y लिख देते हैं, i इक्वल टू लिखेंगे e टू द पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, इसे 4 मान लेते हैं। अब देखिए बाबू आपके पास दिया है कि ये जो वक्र है बिंदु के कहां से गुजरती है, वक्र का समीकरण ज्ञात करने का रहा है, जो बिंदु 0 0 से गुजरती है, तो लिखेंगे वक्र 4, मतलब ये जो कर्व 4 है बिंदु 0 0 से पास करती है, तो इसको संतुष्ट करेगा। 0 0 से पास करने का मतलब x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रखेंगे, तो 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 बाई 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c, तो ये हो गया 0 1 बाई 2 साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो आ गया आपके पास 0 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस c, तो c इक्वल टू आ गया माइनस 1 बाई 2। अब बाबू आप लोग समीकरण 4 में c के मान रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। समीकरण 4 में c के मान रखने पर तो आ गया आपके पास y इक्वल टू ई टू द पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x माइनस 1 बाई 2, यही आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को
आप लोग बिल्कुल बाबू एक चीज ध्यान दें, 16 नंबर एक आप लोग पर छोड़ते हैं, 16 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। बिल्कुल अवकल समीकरण दिया है एक्स वाई में, dx के साथ x वाला, dy के साथ y वाला करके आप लोग बनाइएगा, वो आ जाएगा। मैं आप लोग को 17 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है बाबू, ये ध्यान से समझिए। कह रहा है आप लोग के पास एक बिंदु 0-2 से गुजरने वाली एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के वाई निर्देशांक के गुणनफल उस बिंदु के एक्स निर्देशांक के बराबर होता है। तो इस प्रश्न पर ध्यान दो, बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आप लोग जानते हैं बाबू dy बाई डी एक्स होता है। किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है वो ध्यान से समझो। कह रहा है कि जो प्रवणता है और उस बिंदु के वाई निर्देशांक का गुणनफल, ये प्रवणता, ये बिंदु का वाई निर्देशांक दोनों का गुणनफल dy बाई डी एक्स इंटू वाई का गुणनफल कह रहा है कि x निर्देशांक के बराबर है। मतलब x के बराबर है। तो आप लोग एकदम सिंपल वे में जानते हैं कि y वाला को dy के साथ में y वाला रखते हैं, dx के साथ में x वाला। तो इधर लिखेंगे y dy इक्वल टू x dx। अब दोनों और इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका आप लोग जानते हैं क्या होगा बाबू, वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2c, 2 से कटेगा, इसमें जाकर के गुना होगा। तो ये आपके हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये बिंदु कहां से पास करता है बाबू, 0-2 से गुजरता है। तो लिखेंगे चूंकि वक्र एक बिंदु 0-2 से गुजरती है। तो x के जगह पर 0 रखेंगे और y के जगह पर -2 रखेंगे। तो -2 का स्क्वायर 0 प्लस 2c, तो आपके पास आ गया 4 इक्वल टू 2c। तो c इक्वल टू 2। समीकरण 1 में c का मान रख दीजिए, c के मान रखने पर तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, सी के जगह पर 2 रख दिए तो आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इस एक्सरसाइज का शेष प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।